हरतु कलगणेशो विघ्नसंघानशेषान् नयतु कुलसपर्यां पूर्णदां साधकानां पिबतु बडुगुनाथः शोणिदं निन्दकानां दिशतु सकलकामान् कौलिकानां गणेशः ओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फंडा माइथोलॉजी एंड तंत्र पर। मित्रों, हम अपने जीवन को सुखपूर्वक निर्विकार रूप से निश्चिंत रहकर जीना चाहते हैं। किसी को भी अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए रोजगार, काम धंधे आदि का होना अति आवश्यक है, जिससे धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो और हमारा रोज का जो जीवन है वह सुचारू रूप से अपने रास्ते पर चलता रहे। वर्तमान समय में जीवन में धन का होना अति आवश्यक है। बिना धन के हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं बिता सकते। मित्रों, हमारे कुछ भाई बहन अपने जीवन में रोजगार, काम धंधे इत्यादि को लेकर अत्यंत समस्याग्रस्त रहते हैं। वह लाख कोशिश करते रहते हैं, इसके उपरांत भी रोजगार प्राप्ति में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। कोई कहता है कि आप इस दिन आइए, वहाँ काम नहीं मिला, इंटरव्यू में फेल हो गए, या स्वास्थ्य बाधा आ गई। तमाम इस प्रकार की समस्याएं उनके पास अचानक आ जाती हैं, जो उनको उम्मीद भी नहीं रहती कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो ऐसे में मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ उपायों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। उसके बारे में बड़ा ही विस्तार से बताया भी गया है और कुछ ग्रहों को विशेष रूप से माना जाता है कि यह आपकी रोजगार प्राप्ति में बाधा दे रहे हैं। तो जो उपाय शास्त्रों में वर्णित है, उसके प्रयोग से हम अपने जीवन की समस्या को कम कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही उपायों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस उपाय को करके हम अपने रोजगार में जो हमारी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आपको नौकरी प्राप्ति करना हो या आपको व्यवसाय कर रहे हो, आप प्लाटर हो, आप किसी प्रकार के वकालत कर रहे हो, किसी मैनेजमेंट में हो, विद्यालय चलाते हो, कहीं कोई समस्या इस प्रकार की आपको आ रही है, दुकान है, सोने चांदी के व्यापारी हैं, कुछ भी हो, तो आपको अगर समस्या आ रही है वो कैसे दूर की जाए, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यह उपाय अत्यंत ही तीव्र प्रभावकारी है। इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है एवं अवश्य ही जातक को लाभ प्राप्त कराता है। यह जो उपाय मैं बता रहा हूँ, यह आपके लिए बड़ा ही तीव्र फलदायक होगा और आपको अवश्य फ़ायदा करेगा, क्योंकि ऐसा कई मेरे मित्रों ने, जान पहचान वालों ने, मेरे अनुयायी कह लीजिए या मेरे शिष्य कह लीजिए, उन लोगों ने भी इसको फॉलो किया और उनको लाभ प्राप्त जरूर हुआ। यह क्रिया आपको अपने सामर्थ्य अनुसार यह प्रयोग करना होगा एवं आपको आपके सामर्थ्य अनुसार ही रोजगार की प्राप्ति भी होगी। यह प्रयोग आप करेंगे और आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको उसी स्तर की नौकरी चाकरी या आपका जितना ब्रेन है उस हिसाब से आपको व्यापार मिलेगा। ये नहीं कि आप ये क्रिया कर लिए तो आप हाई स्कूल पास हो गए तो PCS क्वालिफाई करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस उपाय में आपको सर्वप्रथम कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में बता दे रहा हूँ। आप इसको पहले एकत्रित कर लीजिए। सर्वप्रथम आप 1.25 किलो काला चना साबुत खड़ा चना 1.25 किलो, 1.25 पाव साबुत काली उड़द, सरसों का तेल उतना ही लेना है जितना आपको उसमें मिलाने के लिए। इसको आप 1.25 की मात्रा में ले सकते हैं, 1.25 पाव ले लीजिए, 1.25 किलो ले लीजिए और थोड़ी ही मात्रा इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, बाकी का दिया दीपक जलाने के काम में आ जाएगा। तो आप थोड़ा सरसों का तेल ले लें, मेरे अनुसार आप 1.25 पाव ले लें। लोहे का एक पात्र लें जिसमें ये सारे सामान आ सकें। काले रंग का कपड़ा लीजिए। काली तिल लेना है आपको। काली तिल भी आपको 1.25 लेना है, सवैया के अनुसार, या 125 ग्राम ले लीजिए। जूते वाला कील 7 लेनी है, 7, उसकी मात्रा 7 रखिए। जूते वाला जो कील, जिसमें जूते की तरह उसके तले में ठोकने के लिए जो कील होती है, उसको आपको लेना है। अब इन सामग्रियों को आप एकत्रित करके रख लीजिए। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार का इंतजार करना है। जब आप पत्रा से, पंचांग से, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से पूछ लें कि शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार इस महीने कब है, तो उस दिन इस प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा।
और इस प्रक्रिया का प्रारंभ भी उसी दिन से होगा। सबसे पहले आप 1.25 किलो काले चने को शनिवार के दिन और 1.25 पाव साबुत उड़द में, इन दोनों में थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से डाल देना है। 125 ग्राम डाल दीजिए, थोड़ा डालिए और कम डाल सकते हैं, आप 7 चम्मच डाल सकते हैं। अब आप इस तेल मिले काले चने एवं उड़द को लोहे के पात्र में रख दीजिए। यह प्रक्रिया आपको शनिवार को प्रातः काल में करनी होगी। जो सरसों का तेल डालना होगा और उड़द और ये रखना होगा। अब आप लोहे के पात्र में रखे सामग्री को पानी में भिगो दें। पानी डाल दीजिए उसमें पात्र के अंदर, तो पानी में वो डूब जाएगा, भीग जाएगा। अब यह सारी सामग्री आप प्रातःकाल से सायंकाल तक पानी में भीगा रहने दें। अब शाम को आप इस सामग्री को बाहर निकालिए। सामग्री कहने का मतलब काला चना और उड़द को बाहर निकालिए और काले कपड़े में बांध कर रख लीजिए। अब आप एक माला शनि मंत्र का जाप करना है। शनि मंत्र है ओम शम शनये नमः। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। मंत्र जाप के समय आप एक सरसों के तेल का दीपक भी अपने सम्मुख जलाकर रख लें। मंत्र जाप के पश्चात सामग्री को उठाकर, सारे सामान को उठाकर शनि मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए, ये सामान है जो काले कपड़े में बांध के रखे हैं उसको उठाइए और 21 बार शनि मंत्र जो आपने जाप किया है उसका उच्चारण करते हुए अपने ऊपर से इस कपड़े को 21 बार उबार देना है। दाएं से बाएं क्लॉकवाइज उबार दीजिए। जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है उसी तरीके से आपको उबारना रहेगा। 21 बार उबारना है। अब उबारने के पश्चात जो सामग्री रखी हुई है वह किसी भी भैंसे को खिलाना होगा। किसी भी भैंसे को, भैंसा आपको, अगर आप शहर में रहते हैं तो जहाँ तबेला है वहाँ मिलेगा। गांव में रहते हैं तो गांव में भी कुछ लोग भैंसे का पालन पोषण करते हैं, वहाँ मिल जाएगा। गौशाला में मिलेगा। इस तरीके से आप उसको प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। उस भैंसे को आपको वह सामग्री खिला देंगे। कपड़े को, काला कपड़ा जो है पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए। अब पीपल के नीचे सरसों के तेल का, जो सरसों का तेल आपने लिया था 125 ग्राम, उसमें से आधा आपने रख दिया, आधे का दिया जलाया। अब जो थोड़ा सा और बचा है उसका भी दिया ले जाकर सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाकर रख दीजिए। उस दिए में आप काला तिल डाल दें थोड़ा, और तिल डाल के जलाने के पश्चात दक्षिण की दिशा की तरफ लोहे की कील, जो आपने जूते वाली कील ली है, शनि भगवान का उच्चारण करते हुए उस लोहे की कील को दक्षिण दिशा की तरफ आपको फेंक देना है। यह प्रक्रिया आपको 7 शनिवार बिना नागा करना होगा। बिना नागा मतलब ब्रेक नहीं मारना है। इस शनिवार कर लिए फिर चलो अच्छा ठीक है परसों करेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। आप आज किए फिर रेगुलर करिए। 2 वे में आपको दूसरे शनिवार करना, तीसरे करना, चौथे करना, 5वें, 6ठे, 7वें। 7 कील है, एक दिन में एक दक्षिण दिशा की तरफ आपको फेंक देना है। इस कील को फेंक देना है और यह क्रिया पूरी कर लेनी है। इससे आपके कार्य की जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। अब सवाल एक आपके पास आएगा कि अगर भैंसा नहीं मिलता है तो मैं अब क्या करूं? भैंसा नहीं मिल रहा है तो मैं किसको खिला दूं? तो अब शनि के लिए उपाय है, उनको शांत करना है। इसके लिए इनके जो कारक है, कारक शनि का कारक कौवा है, भैंसा है, काला कुत्ता है, इस प्रकार की जानवर हैं। तो अगर आपको भैंसा नहीं प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे? तब फिर आप एक दूसरा उपाय यह कर सकते हैं कि इसको आप शनि के कारक पदार्थ में इसको डाल दीजिए या इसको दफना दीजिए, गाड़ दीजिए। कैसे? लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, इसको गाड़ते समय अंधेरा होना चाहिए, अर्थात रात के समय। आप भैंसे को नहीं खिला पा रहे हैं तो इस सारी सामग्री को ले जाकर किसी ऐसे वीरान स्थान पर जहाँ पर चींटियाँ हो और ये सारी चीज़ें हो जो आप उसको खा सकें, वहाँ ले जाकर उसको गाड़ दीजिए। यह भी आप कर सकते हैं। तो आपको उतना फल तो नहीं प्राप्त होगा जितना भैंसे में है, क्योंकि वो उसका प्रयोग कारक है। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो भी आपको कुछ फल जरूर प्राप्त होगा और 7 शनिवार करते करते आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे मित्रों, मेरा यही कहना होगा कि आप
भैंसे को खोज लीजिए, मिल जरूर जाएगा। क्योंकि जितने लोगों ने, मेरे परिचितों ने किया है इस कर्म को, उन्होंने उसको खोजा और उसका लाभ भी प्राप्त किए और आज अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने रोजगार में, व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने की बात पर चर्चा किया है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मित्रों अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं मित्रों अपनी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। माँ जगत जननी हम सबका कल्याण करें। ओम।